हमारी कुंडली में जो फोर्थ हाउस होता है उसमें अगर मैं काल पुरुष कुंडली उठा के देखूं तो फोर्थ साइन आता है जो कि कैंसर राशि से संबंध रखता है। तो फोर्थ हाउस को जो सिग्निफिकेंस दिया गया है वो है माता, मकान, भूमि, वाहन और एक आपके गृह सुख को देखा गया है। और जो कैंसर राशि है उसका संबंध हो गया आपके मून से, और मून का कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजी में संबंध है वो आपके आहार से भी है, जो आप खाना खाते हैं उससे है, और एक हमारी माता से संबंध है। तो अगर आप देखें तो एस्ट्रोलॉजी की जो ब्यूटी है कि कितना साइंटिफिक और कितना प्रैक्टिकल है कि कैंसेरियन साइन के जो सिग्निफिकेंस हैं और जो मून के सिग्निफिकेंस हैं वो सिमिलर हैं। और आपको कोई भी, अगर मैं प्रैक्टिकल तौर पे रेमेडी की बात करूं कि भाई कोई इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, या आप लोग देखें कि जब पहले के समय में जो लोग होते थे उस समय एंजाइटी डिप्रेशन की बातें ही नहीं होती थी, क्योंकि आप देखें कि एक तो फैमिली में जो इंटरेक्शन होता था, इमोशनल बॉन्डिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। और पहले के समय में लोग बाग कोई भी प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में, किसी भी तरह की इमोशनल या उनके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम चल रही है या लाइफ में कुछ भी चल रहा है, तो सबसे पहला जो आदमी को एक दिखता था ना कि मैं किसी से डिस्कस करूं, तो वो अपनी माँ से डिस्कस करता था। दैट मीन्स कि आप अपने मन को, अगर अपने मन में कोई भी विचार चल रहे हैं, चाहे अच्छे बुरे या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर अपनी माता से डिस्कस करते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपने मून को भी सही कर रहे हैं। और माँ से बड़ा कोई इमोशनल हीलर आपकी लाइफ में हो नहीं सकता। अगर आप लोगों की कुंडली में मून कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करते हैं तो आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं। तो बेस्ट चीज़ ये है कि किसी भी इंसान को अपनी इमोशनल जो एक आपकी मेंटल स्टेट है उसका कंट्रोल किसी को भी ना दें। और सबसे बढ़िया तरीका इसका यही है कि जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके लिए अपनी माँ से ही डिस्कस करें, क्योंकि उससे बेस्ट कोई हीलर आपके लिए इमोशनल लेवल पे हो नहीं सकता। प्लस जो मैं आहार की बात कर रहा हूँ जो मून से रिलेटेड है, जो हम खाते हैं, तो आप देखिए पहले के टाइम पे एकदम सात्विक भोजन होता था। 7:15 7:30 बजे तक सब पुराने लोग खाना खा लेते थे और एक बहुत ही अच्छी विचारधारा और एक बढ़िया जो सात्विक जीवन है वो लोग जीते थे। अब आज जो हम कलयुग में जी रहे हैं इसके अंदर क्या है, सब लोग पिज़्ज़ा, बर्गर हो गए, फास्ट फूड हो गए, या मैदे पे डिपेंडेंट फूड जो खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम अपना कुंडली का सेकंड हाउस खराब कर रहे हैं जो कि आपकी इनकम से रिलेटेड है, और फोर्थ हाउस भी खराब कर रहे हैं जो आपका माता, मकान, भूमि से संबंधित है। तो अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल रखते हैं और प्योरिटी के साथ वापस से जो पहले हमारे पूर्वजों ने सात्विक जीवन जिया, अगर वो जीते हैं, उस तरह का आहार लेते हैं, तो आपको जो जो मैंने पॉइंट्स बताए उन सभी एस्पेक्ट्स के अंदर आप एक बढ़िया जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और उन सब जो भी आपको लगता है कि मेरे को मून से रिलेटेड ट्रबल है, तो अगर आप सात्विक जीवन, सात्विक भोजन अपनाते हैं तो वो सारी ट्रबल आपकी लाइफ से चले जाएंगे। और एक इमोशनल लेवल पे जो डिस्टर्बेंस की कल मैं बात कर रहा था आप लोगों से वीडियो में, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से उसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ आप प्योर ले रहे हैं। तो क्या होता है कि पहले आपने सुना हो ना, एक कहावत बोलते थे कि जैसा आहार वैसा व्यवहार और उसी तरह के हमारे विचार। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, इमोशन, हमारा फूड, हमारी फैमिली वैल्यूज़ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। आप देखें कि अपन कहते हैं ना कि जो इंसान बोलता है ये उसके कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़, उसके संस्कार बोलते हैं। वो इंसान नहीं बोलता, उसके संस्कार बोलते हैं। तो जो भी हमारी लाइफ का पैटर्न है और एस्ट्रोलॉजी है या हमारे इमोशनल फिजिकल एस्पेक्ट्स लाइफ के हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक तौर पे बैलेंस्ड अगर हम बना के चलते हैं अपनी लाइफ में। मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य आप लोगों से ये सब चीज़ शेयर करने का वो यही है कि कोई भी हम एक अपने दिमाग में, एक होता है ना कि वहम ना रखें, इसको जितना सिंप्लीफाइड तरीके से हम जी सकते हैं और जो भी एक सात्विक आहार, एक सात्विक जीवन अपना सकते हैं, तो आप, मैं समझता हूँ कि हर एक मुकाम जो भी आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस इमोशनल लेवल पे कभी भी आप डैमेज ना हो, किसी को भी इतना कंट्रोल अपनी लाइफ में ना दें कि इमोशनली वो आपको मोल्ड कर सके या ड्रेन कर सके। क्योंकि क्या होता है कि फिजिकल लेवल की हीलिंग तो आप कर सकते हैं, आपके चोट लग गई तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे पट्टी बांधने का, लेकिन जो इमोशनल डैमेज इंसान के साथ हो जाती है, जो आदमी हिम्मत हार गया, मन से हार जाता है, तो उसको रिकवर होने में मैंने देखा है लोगों के बहुत सी कंसल्टेशन ऐसी आती हैं जो इमोशनल लेवल पे ज़्यादा डैमेज होती है उनकी कुंडली में, रादर देन कि वो कोई और
पैसे को लेके बात करें, बस पीस चाहिए एंड ऑफ द डे सबको।